कुश, कंबल, मृगचर्म, व्याघचर्म और रेशम का आसन जप आदि के लिए विहित है। बांस, मिट्टी, पत्थर, तृण, पत्ते, गोबर, पलाश, पीपल और जिसमें लोहे की कील लगी हो ऐसे आसन पर न बैठे। पुत्रवान गृहस्थ तो मृगचर्म पर भी न बैठे। शिखा बंधन। स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देवार्चन कर्म में बिना शिखा बांधे कभी कर्म नहीं करना चाहिए। जैसा कि कहा है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्मो न कुर्याद वै कदाचन। शिखा बांधने का मंत्र यह है, चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धम कुरुष्व में। उपर्युक्त मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से शिखा बांध लेनी चाहिए। शिखा ना हो तो उसके स्थान पर कुशा रख लेने का विधान है। यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता। उपनयन के समय पिता तथा आचार्य द्वारा त्रैवर्णिक बटुओं को जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों आश्रमों में उसे अनिवार्यतः अखंड रूप में धारण किए रहने का शास्त्रों का आदेश है। किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत अवस्था विशेष में बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। यज्ञोपवीत कब बदलें? यदि यज्ञोपवीत कंधे से सरक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए, गिर जाए, कोई धागा टूट जाए, शौच आदि के समय कान पर डालना भूल जाएं और अस्पृश्य से स्पर्श हो जाए तो नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वाले को 2 यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है। ब्रह्मचारी 1 जनेऊ पहन सकता है। चादर और गमछे के लिए 1 यज्ञोपवीत और धारण करें। 4 महीने बीतने पर नया यज्ञोपवीत पहन लें। इसी तरह उपकर्म में, जनना शौच और मरणा शौच में, श्राद्ध में, यज्ञ आदि में, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के उपरांत भी नए यज्ञोपवीतों का धारण करना अपेक्षित है। यज्ञोपवीत कमर तक रहे। जैसे पत्थर ही भगवान नहीं होता, प्रत्युत मंत्रों से भगवान को उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है, वैसे ही यज्ञोपवीत धागा मात्र नहीं होता। प्रत्युत निर्माण के समय से ही यज्ञोपवीत में संस्कारों का आदान होने लगता है। बन जाने पर इसकी ग्रंथि में 9 तंतुओं में ओंकार, अग्नि आदि भिन्न भिन्न देवताओं के आवाहन आदि कर्म होते हैं। लोग सुविधा के लिए 1 वर्ष के लिए श्रावणी में यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित कर रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर धारण विधि से इसे पहन लेते हैं। यदि श्रावणी का यज्ञोपवीत न हो तो निम्नलिखित विधि से उसे संस्कृत कर लें। यज्ञोपवीत संस्कार एवं धारण की विधि। यज्ञोपवीत में देवताओं के आवाहन की विधि। यज्ञोपवीत को पलाश आदि के पत्ते पर रखकर जल से प्रक्षालित करें। फिर निम्नलिखित 1-1 मंत्र पढ़कर चावल अथवा 1-1 फूल को यज्ञोपवीत पर छोड़ता जाए। प्रथम तंतौ ओम ओंकारमावाहयामि, द्वितीय तंतौ ओम अग्निमावाहयामि, तृतीय तंतौ ओम सर्पानावाहयामि, चतुर्थ तंतौ ओम सोममावाहयामि, पंचम तंतौ ओम पितृनावाहयामि, षष्ठ तंतौ ओम प्रजापतिमावाहयामि, सप्त तंतौ ओम अनिलमावाहयामि, अष्टम तंतौ ओम सूर्यमावाहयामि, नवम तंतौ ओम विश्वान् देवानावाहयामि, प्रथम ग्रंथौ ओम ब्रह्मणे नमः, ब्राह्मणमावाहयामि, द्वितीय ग्रंथौ ओम विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि, तृतीय ग्रंथौ ओम रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि। इसके बाद प्रणवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः इस मंत्र से यथास्थानम न्यासामि कहकर उन तंतुओं में न्यास कर चंदन आदि से पूजा करें। फिर जनेऊ को 10 बार गायत्री से अभिमंत्रित करें। यज्ञोपवीत धारण विधि। इसके बाद नूतन यज्ञोपवीत धारण का संकल्प कर निम्नलिखित विनियोग पढ़कर जल गिराएं। फिर मंत्र पढ़कर 1 जनेऊ पहने। इसके बाद आचमन करें। फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें। 1-1 कर यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। विनियोगः। ओम यज्ञोपवीतमसि मंत्रस्य परमेष्ठी ऋषि लिंगोक्ता देवता त्रिष्टुप छंदा यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात्
आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमश यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोप नह्यामी जीर्ण यज्ञोपवीत का त्याग। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पुराने जनेऊ को कंठी जैसा बनाकर सिर पर से पीठ की ओर निकालकर उसे जल में प्रवाहित करें। एतावद्धेन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ सूत्रे यथा सुखम। इसके बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें और आगे का वाक्य बोलकर भगवान को अर्पित कर दें। ओम तत्स श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें। तिलक धारण प्रकार। गंगा मृतिका या गोपी चंदन से ऊर्ध्वपुंड, भस्म से त्रिपुंड और श्रीखंड चंदन से दोनों प्रकार का तिलक कर सकती हैं, किंतु उत्सव की रात्रि में सर्वांग में चंदन लगाना चाहिए। भस्मादि तिलक विधि। तिलक के बिना सत्कर्म सफल नहीं हो पाते। तिलक बैठकर लगाना चाहिए। अपने अपने आचार के अनुसार मिट्टी, चंदन और भस्म इनमें से किसी के द्वारा तिलक लगाना चाहिए, किंतु भगवान पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन को ही लगाना चाहिए, अपने लिए ना घिसें। अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वपुंड लगाकर तब त्रिपुंड लगाना चाहिए। दोपहर से पहले जल मिलाकर भस्म लगाना चाहिए। दोपहर के बाद जल न मिलावें। मध्याह्न में चंदन मिलाकर और शाम को सूखाई भस्म लगाना चाहिए। जल से भी तिलक लगाया जाता है। अंगूठे से ऊर्ध्वपुंड करने के बाद मध्यमा और अनामिका से बाईं ओर से प्रारंभ कर दाहिनी ओर भस्म लगावें। इसके बाद अंगूठे से दाहिनी ओर से प्रारंभ कर बाईं ओर लगावें। इस प्रकार 3 रेखाएं खींच जाती हैं। तीनों अंगुलों के मध्य का स्थान रिक्त रखें। नेत्र रेखाओं की सीमा है, अर्थात बाएं नेत्र से दाहिने नेत्र तक ही भस्म की रेखाएं हों। इससे अधिक लंबी और छोटी होना भी हानिकारक है। इस प्रकार रेखाओं की लंबाई 6 अंगुल होती है। यह विधि ब्राह्मणों के लिए है। क्षत्रियों को 4 अंगुल, वैश्य को 2 अंगुल और शूद्र को 1 ही अंगुल लगाना चाहिए। भस्म लगाने का मंत्र। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए ललाट, ग्रीवा और भुजाओं और हृदय में भस्म लगाएं, अथवा निम्नलिखित भिन्न भिन्न मंत्र बोलते हुए भिन्न भिन्न स्थानों में भस्म लगाएं। ओम त्रायुखं जमदग्नेरीति ललाटे, ओम कश्यपश्चत्रायुखमिति ग्रीवायाम, ओम जदेवेखुत्रायुखमिति भुजायाम, ओम तन्नो अस्तु त्रायुखमिति हृदय।